अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे हेडेक के बारे में और हम इसको डिस्कस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेडेक which is based on three principles: cyclical learning, increasing depth on each rehearsal, and learning by building on prior knowledge. तो उसमें हमने देखा था कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एक बेसिक साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप हेडेक के ऊपर कैसे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। विच वर आवर फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन इंटो इंटीग्रेटेड नॉलेज था। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो है हेडेक टाइप्स, इट्स अ साइन एंड सिम्टम्स विद प्रेफरेंस। आप उसको there are more than 150 types of headache, and they fall into two main categories: primary and secondary. Primary headaches are those that are not due to an other medical condition. इसमें especially हमारे पास आता है cluster headache, migraine, migraine, persistent headache, and tension headache. इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो हम ये जो डिफरेंट तरह के हेडेक्स हैं हम डेली बेसिस पे ही तकरीबन सर में दर्द इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि ये कैसे को रिलेट कर सकते हैं और हम इनको बेसिकली कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस जो हेडेक्स की पेन है। तो सबसे पहले हम इन मिग्रेन, टेंशन हेडेक, साइनस हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पेन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले हमारे पास है लोकेशन ऑफ पेन। मिग्रेन में पेन वन और बोथ साइड्स ऑफ द हेड हो सकती है। ड्यूरेशन 4 to 72 आवर्स। इंटेंसिटी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। टेंशन हेडेक वन और बोथ साइड्स ऑफ हेड एंड नेक, ये दोनों हेड एंड नेक दोनों को इन्वॉल्व करती है। 2 hours to days एंड माइल्ड टू मॉडरेट होती है ये पेन। साइनस हेडेक स्पेशली फेस, फॉरहेड, बिटवीन द आईज इनको इन्वॉल्व करती है क्योंकि ये स्पेशली ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड है और इसमें डेज में पेन होती है इफ अनट्रीटेड क्योंकि साइनसेस ब्लॉक होते हैं। माइल्ड टू सीवियर होती है। क्लस्टर हेडेक ऑन वन साइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिहाइंड द आई, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है, और 30 से 90 मिनट्स तक ये रहती है और इंटेंसिटी में ये काफ़ी सीवियर पेन होती है। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देखें तो इसमें जो मिग्रेन है उसमें हम ओवर द काउंटर जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं हम उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। अब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। ऐसी मेडिसिन जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती हैं और इसलिए हम इनको इन मेडिसिन दैट यू कैन बाय विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, सेफ एंड इफ़ेक्टिव, लेकिन इसके लिए फिर भी हमें कुछ जो प्रोफेशनल्स हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी थोड़ी डायरेक्शंस ले लेनी चाहिए। जो टेंशन हेडेक है इसमें डेफिनेटली एक प्रोफेशनल जो है, एक डॉक्टर जो है वही प्रेस्क्राइब करेगा आपको। साइनस हेडेक में क्योंकि साइनस ब्लॉक हो रहा होता है तो इसलिए हम इसमें डीकंजेस्टेंट्स या एंटीबायोटिक्स जो है वो हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। क्लस्टर हेडेक में हम ऑक्सीजन एंड ट्रिप्टेन्स जो होते हैं वो देते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन बेसिकली आर द सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। अब ये सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होते हैं? दैट have at least three mechanisms of actions. Tryptans can be vasoconstrictors of pain sensitive intracranial vessels के लिए, जो वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हुई होती है उसकी वजह से पेन हो रही होती है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। नंबर 2, इट inhibits the release of vasoactive neuropeptides जैसे कि कैल्सिटोनिन है, जीन रिलेटेड पेप्टाइड ट्राइजेमिनल नर्व से जो कि पेन के लिए इन्वॉल्व हो रही होती है इसके अंदर। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे जो ट्रिप्टेन्स हैं हम उनको यूज़ करवा सकते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे, और ये पेशेंट को जल्दी रिलैक्स करेगी क्लस्टर हेडेक के अंदर।
फर्स्ट वन हमने देखा जैसे मिग्रेन है, मिग्रेन इनिशियली वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, देन ट्राइजेमिनल नर्व रिलीजेस कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड दैट रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स सो लीड्स टू वेजोडाइलेशन। अब यहाँ पे एक पुराना एक कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी हमें सर में दर्द हो रही होती है, मिग्रेन या जिसको हम दर्द शकीका आधे सर का दर्द भी कहते हैं, तो उसमें हम पेशेंट का क्या करता है कि अच्छा चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो तो पेन ठीक हो जाती है। लेकिन ये जितनी भी चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी वेजोडाइलेटर्स हैं। तो माइग्रेन में तो ऑलरेडी वेजोडाइलेटेशन है जिसकी वजह से इतनी सीवियर थ्रॉबिंग पेन हो रही है। तो क्योंकि उसके अंदर कैफीन है, फॉर द टाइम बीइंग हमें पेन रिलीफ होता है, लेकिन उसके बाद उसका अटैक, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही सीवियर हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे दर्द के अंदर, हेडेक के अंदर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप चाय कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। Second one is cluster headache. जैसे हमने कहा, cluster means like a periodic cycle alarm clock, pain at the same time of the day. It involves vasodilatation and nerve inflammation. That is the basic mechanism that is involved behind the cluster headache. Trigeminal nerve active. तो ये क्या होगा कि eye pain associated with the headache. तो इसमें क्लस्टर हेडेक में हमें इसलिए आई पेन फील हो रही होती है क्योंकि ट्राइजर्मिनल नर्व जो है वो इससे रिलेटेड है, एज इट ब्रांच ऑफ द ब्रेन स्टेम बिहाइंड द आईज। और क्योंकि बिहाइंड द आईज है इसलिए वहाँ पे कोई भी वेजोडाइलेटेशन या इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारी आई पेन के साथ इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा एक मैकेनिज्म देखें, when the trigeminal nerve is active, eye pain associated with the headache. It will stimulate the autonomic nervous system, especially parasympathetic system, non-voluntary action on the cardiac, blood vessels, eye tearing, nasal congestion। ये वाली conditions जो हैं ये इन conditions के साथ हमारे पास patient report करेगा जब भी trigeminal nerve active होगी, and it will lead to stabbing and throbbing pain in one eye। जिस eye के पीछे ये एक्टिव हो रही है वहाँ पे उस आई के नीचे हमें दर्द होगी विद हेडेक। रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर एंड स्मेल एंड पीक टाइम इज 3 AM। अर्ली इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग में सिम्टम जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट होगा हमारे पेशेंट के अंदर। और इसलिए अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको जी थोड़ा सा परफ्यूम स्मेल वाली चीज़ें या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर ले तो फ़ौरन हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें बेसिकली वो क्लस्टर हेडेक है। इसका मतलब है कि उन परफ्यूम के अंदर या उन ऐसी चीज़ों के अंदर, उस स्मेल के अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं जो आपके लिए इरिटेटिव है, जो आपके नर्व को इन्फ्लेम कर रही हैं या फिर आपकी वेसल्स को डायलेट करके एकदम सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। Pain character is excruciating, stabbing, penetrating, centered around the eye। और ये सबसे ज़्यादा severe पेन होती है, जैसे कि ऑक्सीजन कम हो और टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं ड्यू टू इस्कीमिया, उस तरह की ये बहुत ही severe किस्म की क्लस्टर हेडेक में पेन होती है आंखों के पीछे। Very sudden, without warning and within 15 minutes pain at the peak level। Associated symptoms होते हैं swollen droopy eyelid, watery tearing eye, stuffy or runny nose, forehead or facial sweating, and intolerance to the light and sound। इसलिए ये सिम्टम जो है ये मिग्रेन के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर मिग्रेन में हमारे हेडेक ज़्यादा हो रहा होता है, सर में दर्द ज़्यादा हो रहा होता है, आंखों में इतना प्रेशर नहीं होता जितना क्लस्टर हेडेक में जितना सीवियर होता है। और क्लस्टर हेडेक में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, स्ट्रेस हार्मोन्स, बीटा एंडोर्फिन दैट विल मॉड्यूलेट्स द पेन। अब ये हार्मोन्स क्या कर रहे होते हैं इसको हमने पार्ट 1 में जो हमारा लेक्चर था हमने उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो जिनको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है तो वो हमारे पार्ट 1 जो है उसको देखें, उसको सुन लेंगे तो वो उनको इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो समझ आ जाएगा। आफ्टर क्लस्टर हेडेक इज अ टेंशन हेडेक, स्टार्ट्स एट बैक ऑफ हेड एंड देन स्प्रेड्स फॉरवर्ड। कि पीछे से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ ये आती है। डल एकिंग हेडेक, स्क्वीजिंग पेन, टाइटनेस सेंसेशंस होती हैं इसके अंदर, स्कैल्प टेंडरनेस, नेक, शोल्डर एंड जॉ आर ऑल्सो इन्वॉल्व,
affect both sides of the head, sleep and eating difficulty, hormonal imbalance is one of the reasons so common in females ये tension headache जो है, and increased serotonin, so vasoconstriction. तो इसमें constriction की headache जो है वो ज़्यादा होती है instead of vasodilatation. constriction की वजह से headache यहाँ पे फील हो रही होती है, जैसे congestion हुई हुई है, जैसे हमारे सर को किसी ने जकड़ा हुआ है, वो वाली फीलिंग्स होती है इसके। ये थी हमारे पास प्राइमरी हेडेक्स। अब हम आते हैं सेकेंडरी हेडेक्स के ऊपर। सेकेंडरी हेडेक्स आर रिलेटेड टू एन अदर मेडिकल कंडीशन, जैसे कि या तो ब्लड। सेकेंडरी हेडेक्स में एक मेन चीज़ कि आपको हमेशा कोई और डिसऑर्डर मिलेगा, कोई डिजीज़ होगी पेशेंट के अंदर जिसकी वजह से उसको हेडेक हो रही है। जो हमने प्राइमरी हेडेक्स देखा उसमें सिर्फ हेडेक है, पीछे पेशेंट को कोई और डिजीज़ नहीं है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ हेडेक है। लेकिन सेकेंडरी में आपको कोई और डिजीज़ ज़रूर मिलेगी जिसकी वजह से हेडेक जो है पेशेंट फील कर रहा होता है, लाइक डिजीजेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, head injury, high blood pressure, which is hypertension, infection, medications overuse, sinus congestion, trauma and tumors। तो इनकी वजह से भी हेडेक जो है वो। अभी हमने देखा था थोड़ा सा मॉडर्न साइंसेस के लिहाज से, अगर हम इसमें ईस्टर्न मेडिसिन का क्राइटेरिया देखें, देयर आर बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ हेडेक। अगर हम तिब के लिहाज से देखें तो 4 मेन टाइप्स है और हेडेक लिंक्ड टू द 4 टेम्परामेंट्स: बाइलस हेडेक, सिंग्वाइनस हेडेक, फ्लेगमेटिक हेडेक एंड मेलनकोलिक हेडेक। जैसे कि हमारे पास 4 मिजाज होते हैं, 4 टेम्परामेंट्स होते हैं, उस लिहाज से हमारे पास है। And each of these headache result from qualitative imbalance that present with specific signs and symptoms। तो अकॉर्डिंग टू तिब अगर हम देखें तो हम ओवरऑल हेडेक को 3 में डिवाइड करते हैं: सादा, ओनली हेडेक व्हेन देयर इज नो अदर डिजीज, इसलिए हम इसको लाइट हेड कहते हैं; मादी, जिसमें हैवी हेडेक जिसको हम कहते हैं; एंड न्यूरोलॉजिक, नर्व से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास है सादा। जब हेडेक है, कोई और डिजीज़ नहीं है, जिसको हम मॉडर्न साइंसेस में इसको लिंक करते हैं प्राइमरी के साथ, तो या तो हीट की वजह से है या फिर कोल्ड की वजह से है। हीट के लिए हम हार का वर्ड यूज़ करते हैं और कोल्ड के लिए हम बारिश का। तो अगर हीट की वजह से, हीट के बढ़ने की वजह से, या कोई ऐसा फैक्टर है जिसने आपकी बॉडी में हीट को बढ़ा दिया है, तो उसमें जो पेशेंट को हेडेक होगी वो लाइट हेड होगा, मतलब सर में दर्द तो ज़रूर है लेकिन सर भारी नहीं है। ड्राई नॉस्ट्रल्स, हॉट फोरहेड, इंक्रीज थर्स्ट, ड्राई टंग, इंसोम्निया, टेंशन हेडेक, बर्निंग सेंसेशंस इन द आईज, टिनाइटस। टिनाइटस होता है कानों में आवाज़ें जैसे आ रही थी, मोस्टली ये हाइपरटेंशन के केस में ज़्यादा होता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। डिस्कम्फर्ट, मिग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक, वो हमारे पास हीट के बढ़ने की वजह से आती है। बारिश या कोल्ड को अगर हम देखें, कोल्ड ऑन टच, नो साइंस ऑफ लेथार्जी एंड फटीग, नो स्फीयर पेन, क्रॉनिक नेचर, बस डल पेन पेशेंट को इसमें मुसलसल रहती है। इंक्रीज पेन इन कोल्डनेस, क्योंकि मज़ीद जब भी हमारी बॉडी में कोल्डनेस बढ़ेगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे हमारे पास जो सिम्टम आएगा वो इंक्रीज पेन होगा इन कोल्डनेस। टेंशन एंड साइनस हेडेक्स हमारे पास कोल्ड सब डिवीजन के अंदर हम लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड टाइप अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न मेडिसिन, विच इज़ मादी या हैवी हेड हम कहते हैं। ये हॉट टेम्परामेंटल हेडेक एंड कोल्ड टेम्परामेंटल हेडेक, हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं। अब हॉट में हमारे पास सिंग्वाइनस एंड बाइलस आते हैं, क्योंकि सिंग्वाइनस इज हॉट एंड मॉइस्ट, बाइलस इज हॉट एंड ड्राई इन नेचर, जो उनकी टेम्परामेंटल क्वालिटी है। इसीलिए हम सिंग्वाइनस को हाइपरेमिक भी कहते हैं, कंजस्टेड भी कहते हैं। कोल्ड classified into 2, melancholic and phlegmatic। melancholic जो कि cold and dry होते हैं और chronic nature की इनके अंदर headache होती है, और phlegmatic cold and moist, तो इसके अंदर catarrhal like symptoms
सबसे पहले हमारे पास है सिंग्वाइनस। अगर हम फर्स्ट वन इनको कॉजेज में डिफरेंशिएट करें सिंग्वाइनस और बाइनस को, in case of sanguinus there is due to an excess of heat and moistness resulting from increase in blood volume, और क्योंकि हीट की वजह से वेजोडाइलेटेशन हो रही है, वेसल्स डायलेट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये सिम्टम हमारे पास आ रहे हैं। Accumulation of this excess blood in the region of head results in sanguinous headache. Hot and humid weather, improper diet, excessive intake of hot and moist foods, शुगर, सॉल्ट वगैरह, स्ट्रेस एंड सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि ऑरल कंट्रासेप्टिव्स फीमेल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी सिंग्वाइनस हेडेक होता है। बाइलस की जो कॉजेज हैं, जब भी बॉडी के अंदर हीट एंड ड्राइनेस इंक्रीज होगा, ये हॉट एनवायरनमेंट और हॉट वेदर, inadequate sleep, excessive wakefulness, excessive intake of hot and spicy foods, excessive intake of sweet food, and emotions such as stress, anger, and irritability. तो इन तमाम रीजंस की वजह से हमारे पास पेशेंट जो है वो हेडेक के। अगर हम सिंग्वाइनस की देखें जिसमें हीट इंक्रीज हो रही है, थ्रॉबिंग पेन इन द टेम्पल रीजन basically due to elevated blood pressure, dizziness, heaviness behind the eyes, red face, reddish urine, sweet taste of mouth, increased pain after eating sweet things, lethargy and fatigue, sudden and abrupt pain, and the long pulse. These are the symptoms in case of, while in case of bilous headache हमारे पास जो patient report होगा, headache starts from the left half of the cranium and left eye spreading throughout the head. Starts at sunrise and gradually increases in intensity by midday. Accompanied by intolerance to noise and light, pain increased on empty stomach and associated with nausea and vomiting. Increased pulsations in the temporal region, red orange urine, लेकिन साथ में burning होगी, decreased urinary sediments, bitter taste of mouth and dry tongue, increased thirst, insomnia कि उनको नींद नहीं आएगी, severe alcohol, fermentation of food in the gut produces gas due to insufficient heat in the body। इसलिए अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं किसी पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, गैस का गोला ऊपर उठता है तो सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो उसमें मोस्टली रीज़न जो है वो हमारे पास मेलनकोलिक आता है। फ्लेगमेटिक में अगर हम देखें, एक्सेसिव क्वालिटीज ऑफ मॉइस्टनेस विद कोल्डनेस, cold and rainy environment, winter season, excessive intake of cold and moist foods such as dairy products, use of air conditioning, indigestion, and chronic constipation. These are the causes of cold temp. मेलनकोलिक हेडेक में हमारे पास पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट होगा? नंबर 1, पेन एट द बैक ऑफ स्कल, कि सर के पिछले हिस्से से दर्द शुरू होता है विद अ पुलिंग ऑफ द नेक मसल्स, और पूरे गर्दन भी खिंच रही होती है। ए डल फीलिंग इन द हेड, flatulence and stomach wind, indigestion, hiccups, constipation or irregular liquid bowel movements, dull face and blemishes, white and less amount of urine initially then dark in color, insomnia, negative thoughts dominant, hard and thin pulse। ये सारी की सारी कोल्ड एंड ड्राई की वजह से हैं जो कि हमारे पास मेलनकोलिक टेम्प। फ्लेगमेटिक हेडेक में जिनके अंदर कोल्डनेस और मॉइस्टनेस जब भी हमारी बॉडी में इंक्रीज होगी तो हेडेक स्टार्ट्स above the eyebrows, moving horizontally all the way around to the back of the head like a band। ये पूरे सर के ऊपर एक गोल में जैसे कि एक बैंड हमने लगाया होता है, हमने बांधा होता है, उस तरह से हमें दर्द होती है। And then spreads throughout the head. It starts in the late afternoon or early evening and worsens during the night. The intensity lessens after sunrise and during the day. Pain increases after meal.
स्पेशली उन लोगों को होता है जिनका खाना सही से हजम नहीं होता, जिनको इनडाइजेशन रहती है, उसमें हमारे पास ये सिम्टम जो है। यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड पार्ट है हेडेक का, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेडेक, कि उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या थी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंसेज एंड अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न मेडिसिन। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब जिसमें हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट को